अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपका नाम? मेरा नाम अंस भट्टी है। ज़िला शेखुपुरा, मेरा शहर मानावाला है और आबाई गांव वाड़ा बहरोलियाँ। गावा फार्मिंग कितने अरसे से कर रहे हैं? गुआवा फार्मिंग मैं इस फील्ड से जो मुंसलिक हूँ तकरीबन 8 साल से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन गुआवा जो मैंने स्टार्ट किया था आज से 3 साल पहले किया था, तो अभी मुझे 3 साल हो गए, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहा हूँ गुआवा। गावा फार्मिंग का ख्याल कहाँ से आया? बिल्कुल पहले की तरह जैसा कि मैंने बयान किया कि गुआवा फार्मिंग में मैंने सोशल मीडिया से ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। उसके बाद मैं मुख्तलिफ जो है वो गया लोगों के पास, वहाँ से मैंने अमरूद के बारे में सीखा, अमरूद के बारे में और मुख्तलिफ बागात के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन ली, मुख्तलिफ सब्जियों के बारे में। लेकिन इन्फॉर्मेशन लेते हुए मैंने अभी डिसाइड किया कि गावा में मुझे प्रॉफिट नज़र आया उस वक्त, आज से 3 साल पहले। तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना मेरे पास ज़मीन है तो मैं गावा लगा लूँ। कितने रकबे पर काश्त कर दिया? जी मैंने जो अगर कंबाइन सिस्टम से हट के पार्टीशन की बात की जाए तो मेरा पर्सनली जो है वो तकरीबन 5.25 एकड़ मैंने अमरूद की काश्त की है। कौन कौन सी वैरायटी लगाई है? जी मैंने एक तो चाइना गोला लगाया है और एक तो मैंने मोटी सराई लगाया है। बेहतरीन क्वालिटी वाला बीज या अमरूद किसे कहेंगे? बेहतरीन क्वालिटी अगर देखी जाए, क्वालिटी अमरूद की देखी जाए, और वो जो मोटी सराई को हम कहेंगे कि ये बेहतरीन क्वालिटी, क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, तकरीबन आधा किलो तक भी दाना एक चला जाता है। वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। इन सब में थोड़ा सा डिफरेंट बयान कर दीजिएगा कि गोला, सुराई, छोटी सुराई, इनमें डिफरेंट क्या होता है? देखिए जो गोला होता है वो हाई डेंसिटी पे लगता है। तकरीबन आप 8 फुट पे भी पौधे 8 बाई 8 फुट पे भी लगा सकते हैं, 4 बाई 4 पे भी लगा सकते हैं, 10 बाई 4 पे भी लगा सकते हैं। वो जो गोला होता है ना, चाइना गोला, वो छोटे साइज़ में होता है, वो एक टमाटर की तरह उसका साइज़ हो जाता है और वो मीठा काफ़ी होता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं होता। उसकी खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन उसका साइज़ छोटा होता है, जल्दी पक जाता है और ख़राब होने के भी चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। मार्केट में रेट भी अगर मोटी सराई के हिसाब से कंपैरिजन किया जाए इसका चाइना गोले का, तो मोटी सराई का रेट ज़्यादा होता है चाइना गोले की निस्बत। टेस्ट के हवाले से अगर पूछा जाए, टेस्ट किसका ज़्यादा बेटर होता है? ये देखें टेस्ट के हवाले से जो बात की जाए तो चाइना गोला का सानी कोई नहीं है। सही। अच्छा, अगर इसे कंपेयर किया जाए दूसरे बागात से, जैसा कि हमने पहले मीठे के हवाले से भी और लेमन के हवाले से भी बात की, तो इसको आप कौन सा नंबर देंगे? जी देखें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले की तरह बिल्कुल पपाया को फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर पपाया गया, क्योंकि पपाया में प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद अगर कोई बात आती है तो वो ग्रेप फ्रूट की है, उसके और साथ ही मीठे की है। उसके बाद अगर कोई फ्रूट मेरे रिसर्च के मुताबिक को बाग आता है तो वो अमरूद का है। अमरूद में भी उसके बाद प्रॉफिट है, और अमरूद से छोटे जो है वो निचली साइड पे आ जाएं तो फिर वो लीमू है, लेकिन लीमू से ये अप जा रहा है अमरूद अल्हम्दुलिल्लाह। सही। सालाना प्रॉफिट इससे कितना तकरीबन हो जाता है? सालाना इसे जो प्रॉफिट होता है वो तकरीबन 1 एकड़ जो है वो तकरीबन 1.5 लाख का, 1.25 लाख का, 2.25 लाख का, 2 लाख का, यानी कि वो डिपेंड करता है बाग की कंडीशन के हिसाब से। जी तो पौधे का साइज कितना, जितना साइज होगा, जितना फ्रूट अच्छा होगा, जितना हेल्दी होगा, उतना ही रेट अच्छा होगा। थोड़ा से शुरू से बताइएगा कि 1 एकड़ में कितने पौधे लगाए जाएंगे, कहाँ से मिलेंगे, किस रेट पे? जी देखें जब मैंने आज से 3 साल पहले जो अमरूद का बाग लगाया था तब मुझे 24 रुपये में पौधा मिला था। अच्छा। अमरूद का मोटी सुराई का, तो बिल तरतीब ये 24 रुपये, मेरा ख्याल 24 रुपये था। तो उस वक़्त जो था अब जो इसका मार्केट के अंदर रेट चल रहा है वो तकरीबन 50 का भी पौधा मिल रहा है, 40 का भी मिल रहा है, 30 का भी मिल रहा है। यानी कि वो गारंटी पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह किस्म की गारंटी चाहिए, किस किस्म के अच्छी जो है वो चीज़ चाहिए। जी कहाँ से खरीदे जाएं ये पौधे? ये पौधे हम भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारा नंबर ऊपर लिखा हुआ है, वहाँ से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं विद गारंटी। और दूसरा जो है, इसको जो बर-ए-आज़म एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, पत्तों की बर-ए-आज़म एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान की नहीं है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जहाँ से भी मर्जी पौधे खरीदें, खुद तैयार करें, लेकिन आप उससे गारंटी ज़रूर लें। 1 एकड़ में अमरूद के कितने पौधे लगाए जाएंगे और कितने कितने फासले पे? जी देखें अगर बात की जाए अमरूद की के मोटी सराई की बात की जाए तो इसमें 1 एकड़ में अगर 8 कनाल 18 मरले का 1 एकड़ है तो उसके अंदर 15 फुट में जो है वो तकरीबन पौधे लगेंगे और 196 जो पौधे तकरीबन 1 एकड़ में लगेंगे। इसकी बीमारियां बता दीजिएगा, अमूमन सुंडी वगैरह पड़ जाती है इसे, उसका जी हाल? इस पे एक मक्खी आती है, जब इसका फ्रूट तैयार हो जाता है तब इसको मक्खी जो है ना वो डसती है। डसने के बाद जब वो मक्खी चले जाती है उसके अंदर जो डसा हुआ जो मटेरियल होता है उसे एक सुंडी नमूदार होती है, सुंडी उसमें अंदर से पैदा होती है।
तो उसके लिए वो स्प्रे वगैरह होती हैं जो फ्रूट फ्लाई की होती हैं, उसको पहले ही, और एक डब्बे वगैरह मखसूस लगाए जाते हैं। वो डब्बे जो है उनके अंदर वो सिरप वगैरह रखा जाता है, उसकी सिरप की खुशबू की वजह से मक्खियाँ दूर दूर से उसके डब्बे के अंदर आती हैं और आगे जब वो सिरप को टेस्ट करती हैं तब वो मर जाती हैं, वहीं पे डब्बे में क्लोज हो जाती हैं। अनस भाई, फी एकड़ की फिजिबिलिटी समझा दीजिएगा, खर्चा मुनाफा। जी, फी एकड़ में जो खर्चा आ जाता है तकरीबन 10-12 हज़ार इसमें एक फी एकड़ में खर्चा आ जाता है। और ये तो दूसरे बागात की निस्बत बहुत ईजी है। मिसाल के तौर पे अगर लीमू है, मीठा है, ग्रेप फ्रूट है, दूसरे बागात हैं, उनकी बात कर ली जाए तो उनके ऊपर अगर रूटा वगैरह लग जाता है, कोई हल वगैरह लग जाती है, कोई टूट जाता है ऊपर से, लेकिन नीचे से खट्टी निकलेगी। यहाँ से जो अगर इसकी बात कर ली जाए तो ये बीज से ही जर्मिनेशन होता है, इसकी खट्टी के ऊपर पेमेंट नहीं होती। इसके ऊपर अगर रूटा लग जाता है, हल लग जाती है, ये पौधा टूट जाता है, नीचे से अमरूद ही निकलेगा और पहले से बेहतर निकलेगा। किस तरह की ज़मीन में और पाकिस्तान के किन किन इलाकों में से काश्त किया जा सकता है? जी, ये ज़मीन इसके लिए मैरा होनी चाहिए, जो टेम्परेचर है 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो ये इन इलाकों में मौजूद है ये काश्त के लिए। और इसकी जो है अगर बात की जाए रेट की कि ये प्रॉफिट कितना देता है, तो प्रॉफिट ये दे देता है 1 साल के अंदर तकरीबन 1.5 लाख, पौने 2 लाख, 2 लाख रुपया आपको प्रॉफिट दे सकता है। सिर्फ प्रॉफिट ही, मेहनत वगैरह वो व्यापारी करेगा, क्योंकि हमारे इधर सिस्टम है कि हम जितने भी बागात लगाते हैं उनके ग्रो करते हैं, उनको उसके बाद व्यापारी वगैरह को वो सेल कर देते हैं, ठेकेदार लोगों को। तो वो सारा साल उसमें मेहनत करते हैं, वही उसमें खाद डालते हैं, वही उसकी हाल चलाते हैं, वही सारा कुछ उसकी मैनेजमेंट करते हैं। हमने सिर्फ जो है वो प्रॉफिट पकड़ के जेब में डालना। जी, क्या बाग लगाने के पहले साल ही ये अपना फ्रूट देना शुरू कर देते हैं? जी देखें, चंद एक पौधे पहले साल के बाद फ्रूट देते हैं, अमरूद के चंद एक पौधे। उसके बाद इसको अगले साल में इसका फ्रूटिंग, वैसे तो जब पौधा नई शाखें निकालता है, अमरूद हर साल नई शाखों के ऊपर फ्रूट देता है। नई शाखों से मुराद ये है नए पत्तों पे ये फ्रूट देता है। इसको जो है जब अगर बात की जाए पहले साल में थोड़ा सा कम फ्रूट देता है। दूसरे साल में इसको हम इस तरह करते हैं कि इसके पत्तों को यहाँ से पकड़ के और यहाँ से सारा कुछ झाड़ देते हैं, या ताकि फ्रंट से जो खुराक लेता रहे, लेकिन बाकी सारा झाड़ दे। जब ये नए पत्ते निकालेगा, नए पत्तों के साथ साथ इसका फ्रूट भी नया निकलेगा। जी, साल में ये कितनी दफ़ा फल देता है? साल में 2 दफ़ा फल देता है, सर्दियों में देता है, गर्मियों में देता है। वो आप पे डिपेंड करता है आप गर्मियों का फल रखना चाहते हैं या सर्दियों का रखना चाहते हैं। बेहतर यही है कि आप सर्दियों का फल रखें। जी, बेहतरीन सीजन सर्दियों का कहेंगे? बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा, आपने कहा कि बेहतर ये है कि सर्दियों का फल रखें, तो अब गर्मियों का फल जो है उसे कैसे खत्म किया जाएगा? जी देखिए, आप इसको झाड़ेंगे नहीं, गर्मियाँ शुरू होने से पहले आप इसको झाड़ेंगे नहीं, लेकिन गर्मियाँ खत्म होने के बाद आप इसको झाड़ देंगे, ताकि जो है वो सर्दियों में आते वक्त, जैसा कि आप इसको जो है अगर आपने अच्छी फ्रूटिंग लेनी है, आप इसको जून जुलाई के बाद भी झाड़ सकते हैं, ताकि ये आपको जो है अब जो है तकरीबन नवंबर दिसंबर में ये अच्छा फल आपको दे सके। गर्मियों का फल क्यों ना लिया जाए? गर्मियों का फल इस वजह से नहीं लिया जाए क्योंकि गर्मियों में एक तो अमरूद ज़्यादा पकता है, दूसरा उसको पानी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। अमरूद में उतनी थिक नहीं होती, उतनी पकड़ नहीं होती, अमरूद जल्दी गिरता है ज़मीन में और जल्दी ख़राब हो जाता है। और उसमें उस वक्त मक्खी ज़्यादा अटैक करती है, बीमार जो हशरात वगैरह गर्मियों में वो ज़्यादा वो इनके ऊपर असरअंदाज होते हैं सर्दियों की निस्बत। तो एक फल की बजाय दोनों ही फल क्या कामयाबी से नहीं लिए जा सकते? जी बिल्कुल नहीं, उसमें यह है कि अगर आप सर्दियों का फल ले सकते हैं तो अगर आप गर्मियों का फल लेंगे तो सर्दियों में उतनी प्रोडक्शन कम, ये आप ले सकते हैं दोनों के फल, लेकिन उसमें यह है कि फ्रूट की जो एवरेज है वो कम आ जाएगी और फ्रूट का जो दाना है वो इतना ज़्यादा अच्छा बन नहीं पाएगा। अगर आप गर्मियों का फल छोड़ देंगे तो सर्दियों में आपका जहाँ पे दाना तकरीबन आधे पाव के बराबर है तब जो है वो 1 पाव का हो जाएगा। अगर आपका 1 पाव का दाना बनता है, अगर आप गर्मियों का फ्रूट लेते हैं, अगर आप गर्मियों का फ्रूट लेके सर्दियों में आपका 1 पाव का दाना बनेगा, तो फिर आपका अगर आप गर्मियों का फ्रूट नहीं लेंगे तो फिर वो आपका दाना तकरीबन 1.5 पाव 2 पाव तक जा सकता है। 1 एकड़ अमरूद के बाग का ठेका आम तौर पे क्या मिल जाता है? जी हमें इसको अभी जो ये आप बाग देख रहे हैं ये तकरीबन जो है 2.5 साल के राउंड है ये अमरूद, और इसका जो बाग का ठेका है वो तकरीबन अभी जो मेरी उससे तय हुई है तकरीबन 1 लाख रुपये है। अच्छा, ये तो बाग से आपने प्रॉफिट हासिल किया, ये छोटी मोटी जो दरमियान में सब्जियां काश्त करते हैं इसका भी प्रॉफिट बता दिया करें ना साथ। जी बिल्कुल, इसमें यह है कि ये ज़मीन में ये ठेकेदार की मर्ज़ी है, वो ज़मीन में सब्ज़ी काश्त करे, जो कुछ मर्ज़ी काश्त कर दें। हमें बस ये फ़ायदा चाहिए कि हमारे पौधे के नीचे गंद नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं वैसे नीचे घास वगैरह नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। हमारे पौधे के नीचे घास नहीं होना चाहिए, गंद वगैरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सफाई होनी चाहिए। और एक अहम बात, कोई भी बाग है उसके अंदर उसके नीचे अगर घास होगा, ये
जड़ी बूटियाँ होंगी तो वो समझ लें कि 90% खुराक वो ले रही हैं और 10% पौधा खुराक ले रहा है। सर जो लोग गावा फार्मिंग के हवाले से आपसे रब्ता करना चाहें, सीखना चाहें, पनीरी हासिल करना चाहें, आपसे रब्ता कैसे करें? जी वो स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है, उनको वो वहाँ यहाँ से देख के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। सर आपने इंतहाई मुफीद इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।